FTX एक्सचेंज, द क्रिप्टो एक्सचेंज, उसने फाइनली इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी है, मगर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन से इवेंट्स थे, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से FTX को इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ी। जिनको ना पता हो या अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए आए हो, तो FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज है या थी जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज बाय या सेल या ट्रेड की जाती थी। तो FTX के साथ क्या हुआ वो इस वजह से भी जानना ज़रूरी है ताकि हम लोग वो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि अगर आगे ऐसा कोई सिनेरियो हो तो हम लोग स्पॉट कर सकें, हम लोग को पता हो कि एक्सचेंज इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है। और दूसरा रीज़न इस बात को समझना इस वजह से भी ज़रूरी है कि ताकि हम लोग ये जान सकें कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्ले अराउंड इन दिस मार्केट और वो किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस को मैनिपुलेट करती हैं टू हैव गेन्स इन देयर ओन फेवर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्रिप्टो मार्केट एक ह्यूमन इमोशन यानी कि फियर और दूसरा ह्यूमन मोटिव यानी कि ग्रीड पे रन करती है। तो ये वीडियो उस चीज़ को कंफर्म करेगी। तो हुआ ये कि FTX ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के क्रिप्टो एसेट्स जो हैं वो लेंड किए अपनी सिस्टर रिसर्च एंड ट्रेडिंग कंपनी को कॉल एलामेडा। ये इस वजह से लेंड किए गए ताकि रिसर्च फर्म के जो रिस्की बेट्स हैं उनको फंड किया जा सके। अब ये कौन से रिस्की बेट्स है उस पर मैं वीडियो में आगे आऊंगी। तो इस मूव की वजह से एक्सचेंज ने देखे इम्प्लोजन एंड लिक्विडिटी क्राइसिस। अब FTX की जो टीम है जो कि FTX और एलामेडा में काम करती है, इस टीम के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री या कोई खातिर खा जवाब फिलहाल नहीं है जिसकी बेस पर हम लोग समझ सकें कि एक्चुअली हुआ क्या। इसी वजह से इस वीडियो में मैं ये इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद FTX। तो बहुत सारी चीज़ें अजम्पशंस हैं, लेकिन एक बात जो फिलहाल समझ में आती है वो ये कि FTX के ये जो क्राइसिस हैं दे आर रूटेड टेरा लूना के 41 बिलियन US$ कोलैप्स में, जो हम लोगों ने इस साल मई 2022 में देखे। जब टेरा इकोसिस्टम का क्रैश हुआ था मई 2022 में, तो एलामेडा रिसर्च जो कि FTX की सिस्टर रिसर्च कंपनी जैसे कि मैंने बताया, उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि FTX और टेरा लूना के क्लोज टाइज थे। कुछ अरसे तक तो एलामेडा बोरो करता रहा डॉलर्स रियल मनी अगेंस्ट FTT और SRM। ना FTT जो है वो FTX का अपना नेटिव टोकन है, तो ये बोरोइंग एटलीस्ट इतनी रिस्की नहीं थी जितनी कि एलामेडा की और हाई रिस्की लैंडिंग्स थी। दैट इज गिविंग अवे अनकोलेटरलाइज्ड लोन्स टू 3AC। इन हाई रिस्की लैंडिंग्स की वजह से एलामेडा रिसर्च ट्रैप हुई in 10% loans and 20% anchor yield, वो भी at an unlimited size। जब 3AC का क्रैश हुआ तो बहुत सारी लेंडिंग डेस्क भी क्रैश हुई। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो डेस्क मेरा FTT बैक्ड लोन होल्ड करती थी वो बैंकरप्ट हो गई, मेरा FTT कोलैटरलाइज्ड सेल हो गया, जिसका मतलब ये है कि मेरे कोलैटरल की M2M वैल्यू जो और भी लोन्स को बैकअप कर रही थी वो भी मजीद गिर गई। तो इस सब के नतीजे में हुआ ये कि एलामेडा ने अपने इंसॉल्वेंट लेंडिंग पार्टनर्स को बेल आउट किया क्योंकि वो करना ज़रूरी था ताकि कोलैटरल्स जो हैं वो लिक्विडेट ना हो और FTT SRM के कोलैटरलाइज्ड लोन्स रिवील ना हो सके। ऑफ कोर्स 9-figure sale of FTT SRM pair would likely have a 10-figure effect on their M2M positions। इसके बाद FTX ने क्या किया कि उसने एक्वायर कर लिया Voyager और दूसरी भी कंपनीज। तो ये वो सारे रिस्की लैंडिंग्स हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम मजीद ये हुई कि सिस्टमेटिक डी लेवरेजिंग जो कि क्रिप्टो मार्केट्स को काफ़ी नीचे ऑलरेडी लेकर आई हुई थी, और FTT SRM हैव अ बीटा टू द रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो। बीटा क्या है? बीटा बेसिकली वॉलेटिलिटी का मेजर होता है जहाँ पे उस एसेट को बाकी होल मार्केट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो सिस्टमेटिक डिलेवरेजिंग की वजह से और प्रेशर हुआ कंपनी टू सेल पर्टिकुलर कॉइन्स, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉइन्स जैसे कि SRM बेसिकली इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा था। तो इन एक्स्ट्रा कॉइन्स की रिस्पेक्टिव बड़ी वेल्स थी, जैसे कि SRM की वेल उन्होंने अपने कॉइन्स हायर प्राइसेस पे सेल कर दिए जब प्राइसेस हाई थी, और उन्होंने अबाउट 3x बनाए ऑन SRM, एमिशन डंप किया और नतीजे में एलामेडा को ये कॉइन्स बाय करने पड़े ताकि प्राइसेस को स्टेबल रखा जा सके। और फिर दीगर चेन ऑफ इवेंट्स हुए, मुख्तसरन रिजल्टेड इन FTX एक्सचेंज की इंसॉल्वेंसी में। अब CZ बाइनेंस का क्या रोल है इस सारे केस में? CZ यानी कि बाइनेंस का CEO, उसने 6 नवंबर को यानी कि आज से 6 दिन पहले एक ट्वीट की
saying as part of Binance's exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion equivalent in cash, BUSD and FTT. Now, due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. तो ये ट्वीट की CZ Binance ने, यानी कि Binance के CEO ने कॉल CZ. मैं बहुत ज़्यादा तफसील में यहाँ पर नहीं जाऊँगी क्योंकि इट्स प्रीटी ऑब्वियस. ना मैं ये कहूँगी कि CZ ने गलत किया या सही किया, और जो किया वो क्यों किया, उसके रीजंस क्या थे. लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, CZ ये सब कुछ खामोशी से भी कर सकता था. CZ को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो ये सब कुछ पब्लिकली यानी कि ट्विटर पे करता, क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था उसके बिजनेस डिसीजंस में, अनलेस वो बिजनेस डिसीजंस उसके यूजर्स को, उसकी कम्युनिटी को, क्रिप्टो करेंसी की वाइडर कम्युनिटी को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करते. माइंड यू, FTX कोई पहली और आखिरी एक्सचेंज नहीं है जो कि इंसॉल्वेंट हुई है या हो रही है या होगी. हम लोग बहुत दफ़ा सुनते आए हैं कि एक्सचेंज X ने एक्सचेंज Y को खरीद लिया और जो भी लिक्विडिटी क्रंच इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया हुआ है, एंड दैट एक्सचेंज जो कि एक्वायर हुई है, जिसने एक्वायर किया, दैट इज बैक टू नॉर्मल. तो ये सब कुछ बिहाइंड क्लोज डोर्स भी किया जा सकता था. CZ की इसी ट्वीट के थ्रेड में CZ ने आगे ये भी कहा कि वी विल ट्राई टू डू सो इन अ वे दैट मिनिमाइजेस मार्केट इम्पैक्ट. Now, due to market conditions and limited liquidity, we expect this will take a few months to complete. दूसरी ट्वीट की CZ ने उसी थ्रेड में, which is not true, that's far from truth. और अगर मैं थोड़ा बोल्डली कहूँ तो ये झूठ है, it's a lie जो कि CZ बोल रहा है. देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि CZ जिस पोजीशन पे इस वक्त बैठा हुआ है उसको अपनी ट्वीट्स का इम्पैक्ट, ट्वीट्स का असर ना पता हो क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर, यानी कि उसकी ट्वीट्स क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर क्या कर सकती है. CZ के इस पब्लिक राइवलरी ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को $200 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है अभी तक, एंड आई एम वेरी श्योर कि वी आर स्टिल काउंटिंग, क्योंकि मार्केट मुस्तकिल नीचे जा रही है. मैं फिर इस बात पे स्ट्रेस करूंगी कि एक एक्सचेंज के इररिस्पॉन्सिबल और ग्रीडी CEO यानी कि CZ ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को कॉस्ट किया है $200 बिलियन. अब सोचने वाली बात यह है कि $200 बिलियन जो कि क्रिप्टो मार्केट से वाइप हुए हैं कुछ दिनों के अंदर, वो किसकी पॉकेट में गए हैं? Binance और CZ. Being a stakeholder of crypto industry, obviously I need an answer to this question. मुझे कमेंट्स में बताओ what you think of my views on this FTX and CZ drama, और क्या CZ ने जान के ये सब कुछ किया है just to bring the price down and fill his pockets? Mind you, FTX or Binance, they are rivals. FTX was never as big as Binance. Binance is the biggest one. लेकिन ये बहुत common practice होती है बड़ी companies की कि they want, when they see their competition, they try to eat them up.